शांत शहर सेरेनिटी में एक अनोखी घटना घटी। इस शांत आश्रय स्थल के मध्य में, जहां सूरज हमेशा थोड़ा अधिक चमकता हुआ प्रतीत होता है और पक्षी थोड़ा मधुर गाते हैं, एक खोज शांति को भंग करने वाली थी। सेरेनिटी एक ऐसी जगह जहां हर कोई हर किसी को जानता है, जहां जीवन की लय घड़ी की टिक टिक के समान अनुमानित है। शहर के केंद्र में स्थित पुस्तकालय अतीत का एक आकर्षक अवशेष था, जिसने सेरेनिटी के निवासियों की पीढ़ियों की सेवा की थी। यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्थान था, जिसकी देखभाल शहर की प्रिय लाइब्रेरियन श्रीमती ब्राउन करती थी। नाक पर चश्मा लगाए हुए और कभी न मिटने वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ, मिसेस ब्राउन सेरेनिटी में अपनेपन और आराम की एक किरण थी। एक दिन लाइब्रेरी के तहखाने में घूमते समय मिसेस ब्राउन अचानक से मिल गईं। एक पुराना रहस्यमय बक्सा। यह धूल की परतों के नीचे छिपा हुआ था, समय के साथ इसका अस्तित्व भूल गया। इसके प्राचीन आकर्षण से प्रभावित होकर श्रीमती ब्राउन जिज्ञासा की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। बक्सा भारी था और उस पर कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता था मानो वह इंतजार कर रही थी, अपने समय का इंतजार कर रही थी, उन रहस्यों को पकड़े हुए थी जो उजागर होने की मांग कर रहे थे। श्रीमती ब्राउन रहस्यों के प्रति अपने प्रेम के कारण बॉक्स के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। उसने इसे शहरवासियों के साथ साझा किया, जो इसके अचानक प्रकट होने से समान रूप से हैरान थे। सेरेनिटी में बातचीत छिड़ गई, सिद्धांत गढ़े गए और बॉक्स शहर में चर्चा का विषय बन गया। सेरेनिटी की शांति सूक्ष्म रूप से भंग हो गई थी, उसकी जगह बेचैनी के साथ मिश्रित प्रत्याशा की भावना ने ले ली थी। बॉक्स ने सेरेनिटी पर अपना जादू चला दिया था और इसके निवासियों को अपनी पहेली में खींच लिया था। बक्से की खोज अप्रत्याशित थी और उसकी उपस्थिति समझ से बाहर थी। फिर भी सेरेनिटी शहर ने रहस्य को गले लगा लिया, उनकी जिज्ञासा अज्ञात से बढ़ गई। सेरेनिटी का शांत शहर एक ऐसी कहानी का गवाह बनने वाला था जो इसके नाम को चुनौती देगी और इसके निवासियों के साहस की परीक्षा लेगी। लेकिन अभी के लिए बक्सा एक रहस्य बना हुआ है, इसके रहस्यों पर ताला लगा हुआ है, जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। धूल और मकड़ी के जालों से ढका यह बक्सा अकथनीय रहस्यों को छुपाए हुए है। सामग्री सामान्य से बहुत दूर है। अंदर हमें पुराने पत्रों और तस्वीरों का एक वर्गीकरण मिलता है। प्रत्येक वस्तु एक परेशान करने वाली पहेली का एक टुकड़ा है। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो भंगुर पन्नों पर फीकी स्याही, काले और सफेद तस्वीरों में घिसे पिटे चेहरे। ये अवशेष, अतीत की ये गूंजें, एक ऐसी कहानी बताती हैं जो खून को ठंडा कर देती है और रीढ़ को झकझोर देती है। पहली नज़र में हानिकर लगने वाले ये पत्र शहर के अतीत की भयावह कहानियों को उजागर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक लंबे समय से चले आ रहे समय की एक खिड़की है, एक ऐसा समय जो भय, रहस्य, अंधेरे में डूबा हुआ है। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट घटनाओं, रात में फुसफुसाहटों के बारे में बात करते हैं। वे एक ऐसे इतिहास की ओर संकेत करते हैं जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। समय और एक इतिहास जो अब फिर से दबा दिया गया है, जैसे कोई भूत अपनी कब्र से बाहर निकल रहा हो। तस्वीरें भी अपने खुद के भयानक रहस्य रखती हैं। वे समय में जमे हुए क्षणों को कैद करते हैं, ऐसे क्षण जो शहर के अंधेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन तस्वीरों में चेहरे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ गंभीर, सभी में एक निश्चित बेचैनी है। मानो उन्हें कुछ पता हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ ऐसा जो छाया में छिपा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। जैसे ही हम अतीत के इन अवशेषों को छानते हैं, एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। अंधेरे से त्रस्त एक शहर की तस्वीर जिसे वह समझ नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता। एक अंधेरा जो अब भी कायम है, शायद
फिर से हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हमें इन निष्कर्षों के निहितार्थ का एहसास होता है, हमारी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। शहर, लोग, कहानियां, ये सभी एक उलझी हुई, डरावनी पहेली के टुकड़े हैं। एक पहेली जो पूरी होने से कोसों दूर है। जैसे ही श्रीमती ब्राउन ने आखिरी पत्र पढ़ा, लाइब्रेरी में रोशनी अशुभ रूप से टिमटिमाने लगी। बॉक्स के रहस्यों के उजागर होने के साथ सेरेनिटी शहर अब शांत नहीं रहा। जो शांति एक समय शहर में छाई हुई थी, उसकी जगह एक भयानक ठंड ने ले ली है, जो इसके निवासियों की हड्डियों तक में घुलने लगी है। एक बार दैनिक जीवन की सामान्य चीजें एक परेशान करने वाली विचित्रता से भर गई थी। स्ट्रीट लाइटें, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक थीं, अनियमित रूप से टिमटिमाती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी संकट की घड़ी का संकेत देने की कोशिश कर रहे हों। उनकी चमकदार स्थिर चमक चारों ओर फैले अंधेरे में एक लड़खड़ाती टिमटिमाहट में बदल गई। शहरवासी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हर बार रोशनी कम होने पर भय की भावना महसूस करते थे। उनके दिल असंगत से मेल खाते थे टिमटिमाते बल्बों की लय। सेरेनिटी के ध्वनि परिदृश्य में भी बदलाव आया था। रात के समय जीव जंतुओं का सामान्य कोरस अजीब, अकथनीय ध्वनियों पर हावी हो गया था। ये आवाजें सिर्फ सुनी नहीं गईं, इन्हें महसूस किया गया। सीने में गूंजती एक धीमी गुंजन, एक ऊंची आवाज जो हवा को कंपाती हुई प्रतीत होती थी, और एक अदृश्य शक्ति द्वारा सूखे पत्तों को हिलाए जाने जैसी फुसफुसाती सरसराहट। ये आवाजें रात में शहरवासियों को जगाए रखती थीं। उनकी आंखें अंधेरे में खुली रहती थीं, उनके कान श्रवण संबंधी विसंगतियों को समझने के लिए दबाव डाल रहे थे। छायादार आकृतियां आंख के कोने में क्षणभंगुर दिखाई देने लगीं। हमेशा स्पष्ट दृष्टि से दूर, उनकी उपस्थिति देखने से अधिक महसूस की जाती थी। कोई सड़क पर चल रहा है, एक कोने पर मुड़ रहा है, और ठंडी हवा का झोंका महसूस कर रहा है, जैसे कि कोई अभी अभी गुजरा हो। लेकिन जब वे मुड़ते हैं, तो बुझती हुई स्ट्रीट लाइट से जगमगाती खाली सड़क के अलावा कुछ नहीं होता। आकृतियां प्रेत की तरह थीं, उनके अस्तित्व की पुष्टि उनके द्वारा त्वचा पर छोड़े गए रोंगटे खड़े होने और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने से होती थी। एक समय शांत रहने वाला शहर अब डर से भर गया था। शहरवासी स्तब्ध थे, लगातार विषमताओं से उनकी नसें घबरा गई थी। हर दिन साहस की परीक्षा थी, हर रात अनदेखे आतंक के खिलाफ लड़ाई। उनका जीवन एक कभी न खत्म होने वाला डरावना शो बन गया था। उनका शहर अलौकिक के लिए एक मंच बन गया था। जब सूरज डूबता था, तो फुसफुसाती परछाइयां तेज हो जाती थीं। उत्तर के लिए बेताब, श्रीमती ब्राउन ने शहर के इतिहास को गहराई से खोजा। शहर के विचित्र आकर्षण ने हमेशा रहस्य का एक आवरण छिपा रखा था, जो जितना आकर्षक था उतना ही परेशान करने वाला भी था। पुराने शहर की लाइब्रेरी, अपनी धूल भरी अलमारियों और पीले पन्नों के साथ, उसका अभयारण्य बन गई। जैसे जैसे वह अतीत की भूल भुलैया में उतरती गई, शहर के रहस्य खुलने लगे। हर एक पिछले से भी अधिक भयावह था। श्रीमती ब्राउन की जांच उन्हें दशकों पहले की एक दुखद घटना की ओर ले गई, दुख की एक कहानी जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी। वह एक अंधेरी, तूफानी रात थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वे अब अनुभव कर रहे थे। एक युवा लड़की, जिसे शहर में लोग प्यार करते थे और प्यार करते थे, बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। शहर निराशा में डूब गया था, और अनगिनत खोजों के बावजूद लड़की कभी नहीं मिली थी। शहर पर दुख का पहाड़ छा गया था, जिसकी लंबी छाया आज भी बनी हुई है। जब वह पढ़ रही थी, श्रीमती ब्राउन सुन सकती थीं अतीत की गूंज, शहरवासियों की दबी हुई फुसफुसाहट, उनका दुख और भय स्पष्ट। यह एक त्रासदी थी जिसे शहर की हर आत्मा ने महसूस किया था, एक ऐसा घाव जो वास्तव में कभी ठीक नहीं हुआ था। श्रीमती ब्राउन की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अतीत और वर्तमान के बीच समानता का एहसास हुआ। परेशानियां, भूत प्रेत, ये सब लड़की के गायब होने के साथ शुरू हुए। जैसे ही उसने पहेली को सुलझाया,
उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा लड़की की आत्मा दूसरी ओर से संवाद करने पहुंचने की कोशिश कर रही हो? क्या वह अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही थी, न्याय पाने की कोशिश कर रही थी, या शायद शांति पाने की कोशिश कर रही थी? जैसे जैसे उसने अतीत को जोड़ा, उसे एक भयावह एहसास हुआ। शहर का इतिहास केवल घटनाओं का अभिलेख नहीं था। यह नुकसान और दुख की एक घाव की, जिसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, एक भयावह कहानी थी। उत्तर की खोज अभी शुरू ही हुई थी और श्रीमती ब्राउन को पता था कि वह अब इस कहानी का हिस्सा थी, शहर की दुखद कहानी का हिस्सा थी। अतीत वह सबसे भयानक तरीके से फिर से सामने आ रहा था। श्रीमती ब्राउन ने जो उत्तर खोजे थे, वे उत्तर नहीं थे जिन्हें वह खोजना चाहती थी। उन्होंने जो परेशान करने वाला सच उजागर किया, वह उनके द्वारा सुनी गई किसी भी भूत की कहानी से कहीं अधिक भयानक था। शांत शहर सेरेनिटी, उसका घर, प्रकृति की गोद में बसी एक अनोखी बस्ती नहीं थी। वास्तव में यह अनगिनत आत्माओं के लिए एक विश्राम स्थल था, अतीत का एक कब्रिस्तान था जो शहर की नींव से ही परेशान और अपमानित था। श्रीमती ब्राउन के शोध ने उन्हें धूल भरे और लगभग भूले हुए प्राचीन अभिलेखों तक पहुंचाया। उन्होंने उस समय की कहानियां बताईं जब भूमि पवित्र थी, जो गुजर चुके लोगों के लिए अंतिम विश्राम स्थल थी। लेकिन फिर प्रगति का पहिया घूम गया और सेरेनिटी शहर का निर्माण हुआ, ठीक इस पवित्र भूमि के शीर्ष पर। जिन आत्माओं को शांति से आराम करना चाहिए था, उन्हें बेरहमी से जगाया गया। निर्माण के शोर से उनकी शाश्वत नींद टूट गई। शहर में वर्णक्रमीय गड़बड़ी सिर्फ एक बेचैन आत्मा के यादृच्छिक कार्य नहीं थे। वे चीखें थीं न्याय के लिए, उस अतीत की गूंज जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आत्माएं द्वेष के कारण शहर को परेशान नहीं कर रही थीं, बल्कि पहचान और सम्मान की सख्त जरूरत के कारण थीं। जितना अधिक श्रीमती ब्राउन सेरेनिटी के इतिहास में गहराई से गईं, उतना ही अधिक वह आत्माओं की दुर्दशा को समझती थी। उनका अस्तित्व डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उपेक्षा और अनादर की दुखद कहानी थी। वे किसी भूत की कहानी में खलनायक नहीं थे, बल्कि प्रगति के निरंतर मार्च के शिकार थे। श्रीमती ब्राउन की खोज ने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। जिस शहर को वह प्यार करती थी और अपना घर कहती थी, वह एक सदियों पुराने अन्याय का स्मारक था। आत्माएं बस वही तलाश रही थीं जो उनका अधिकार था, शांति, सम्मान और मान्यता। सेरेनिटी की आत्माएं अभी भी जारी हैं, परछाइयों में फुसफुसाहट। उनकी कहानियां शहर के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। सवाल यह है कि क्या उन्हें कभी शांति मिलेगी? इस भयावह रहस्योद्घाटन के साथ सेरेनिटी का रहस्य अनसुलझा है, एक अतीत की भयावह याद जो भूलने से इनकार करती है।